क्या आपने कभी अचानक महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बिना किसी वजह बदलने लगी है? कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि शब्द नहीं मिलते और कभी ऐसी शांति छा जाती है कि खुद आप चौंक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग जो कभी बहुत अपने थे अचानक दूर होने लगते हैं। उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो वो बाहर की दुनिया नहीं बदलते, सबसे पहले अंदर हलचल पैदा करते हैं। मन में सवाल, दिल में बेचैनी और आत्मा में जागृति। यूनिवर्स इस पल आपको भी कोई संकेत भेज रहा है और अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद आप वो मौका खो सकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोचिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन यह वीडियो आपके सामने आया है। क्या यह सिर्फ एल्गोरिदम है या कोई दिव्य इशारा? अगर आपको इन सवालों में अपनी परछाई दिख रही है तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कृपा केवल ईश्वर अपने चुने हुए आत्माओं को देता है वह हर किसी के जीवन में नहीं उतरती। यह संकेत भीड़ के लिए नहीं होते, ये उन आत्माओं के लिए होते हैं जिनके लिए ऊपर पहले से ही एक विशेष मार्ग तय किया जा चुका होता है। अगर आप इस क्षण अपने मन को थोड़ा शांत करें, दिल के दरवाजे को थोड़ा खोलें, तो शायद आप भी भीतर से यह अनुभूति करें कि यह पुकार आपको ही संबोधित है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ईश्वर किसी आत्मा को बुलाते हैं तो वह बाहर शोर नहीं करते। हाँ हूं जो यह बताते हैं कि ईश्वर ने किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुन लिया है। लेकिन इसे सुनने से पहले एक बात गहराई से समझ लीजिए, ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत शांत होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि अगर आप सजग ना हो तो जीवन की दिशा ही चूक सकते हैं। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो सोच में स्पष्टता आती है, निर्णयों में स्थिरता आती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। और अगर इन्हें अनदेखा कर दिया तो वही आत्मा अपने ही रास्ते से भटक सकती है जो उसके लिए पहले से तय था। इसलिए अभी कुछ क्षण के लिए अपने भीतर उतर जाइए, सांस को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या हाल के दिनों में जो बदलाव आपने अपने भीतर महसूस किए हैं वो सच में यूं ही थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर आपकी आत्मा को पुकार रहे हों? अब मैं आपको पहला दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो समझ आएगा वह आपकी आंतरिक दृष्टि को खोल सकता है। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहला परिवर्तन मन के स्तर पर दिखाई देता है। अचानक एक अजीब सी शांति उतर आती है और उसी शांति के साथ एक अनकही बेचैनी भी जन्म लेती है। यह विरोधाभास नहीं है, यह जागृति का प्रारंभ है। यह बेचैनी किसी भ्रम से नहीं आती, यह आत्मा की पुकार होती है जो पुराने जीवन से आगे बढ़ना चाहती है। योगानंद जी कहते थे, रेस्टलेसनेस इज ऑफ्टन द सोल नॉकिंग एट द डोर ऑफ हायर ट्रूथ। आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसा सोच ही नहीं पा रहे। जो चीजें कभी आपको आकर्षित करती थीं अब वही आपको खाली लगने लगती हैं। यह किसी आनंद का अंत नहीं, यह उच्च आनंद की ओर यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह कम में संतुष्ट नहीं होती, और यही पहला संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर कार्य करना शुरू कर चुके हैं। जो शोर कभी आपको जीवित महसूस कराता था अब वही शोर आपके भीतर थकान पैदा करने लगता है। जिन लोगों से आप घंटों बातें किया करते थे अब उनसे कुछ पल संवाद भी मन को बोझिल कर देता है। यह कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं है, यह उस प्रक्रिया का संकेत है जिसमें ईश्वर आपके मन को पुराने भार से मुक्त कर रहे होते हैं, वास्तविक दिशा को देख सकें। जब अचानक अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे तो समझ लीजिए आप भीतर की यात्रा पर निकल चुके हैं। भीड़ के बीच खड़े होकर भी मन का भीतर खिंच जाना और स्वयं से संवाद बढ़ जाना आत्म जागृति का लक्षण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द सोल लव्स सॉलिट्यूड, फॉर इन साइलेंस इट रिमेंबर्स गॉड। लेकिन अधिकतर लोग इस संकेत को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं या उदासी में डूब रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक उलटी होती है। जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह सबसे पहले उसके भीतर से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करते हैं। पुरानी लतें
बेकार डर, झूठी इच्छाएं और नकली संबंध। जब ये सब हटते हैं तो एक खालीपन महसूस होता है, लेकिन यह खालीपन किसी कमी का नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के लिए जगह बनाने का होता है। योगानंदा जी सिखाते हैं, बिफोर गॉड फिल्स योर कप ही ऑफ्टन एम्प्टीज इट फर्स्ट। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि हाल के समय में सच आपको बहुत जल्दी दिखने लगा है। कौन दिखावा कर रहा है, कौन स्वार्थ से जुड़ा है और कौन केवल जरूरत के समय पास आता है। पहले आप इन्हें नजरअंदाज कर देते थे, अब आपका अंतर्बोध आपको पहले ही सचेत कर देता है। यह परिवर्तन हर किसी के जीवन में नहीं आता, यह उन आत्माओं में आता है जिन्हें आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है। इसीलिए पहले उनके भीतर स्पष्टता लाई जाती है। आपकी अंतःवाणी अब पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है, इंट्यूशन तेज हो जाता है। आप पहले ही महसूस करने लगते हैं कि कौन सही है और कौन नहीं। लोग इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन योगानंदा जी के शब्दों में यह ईश्वर का मार्गदर्शन है। When intuition speaks, the soul is listening। और इसी के साथ आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। बाहर से भले आपको लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर आवाज लगातार कहती रहती है, कुछ बड़ा बदलने वाला है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। यह आवाज आपके मन की नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और यह वही संकेत है जो केवल चुनी हुई आत्माओं को अनुभव होता है। इस संदेश को तैयार करने में जो ऊर्जा और साधना लगी है, इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा रूपांतरण से गुजर रही होती है। जैसे मिट्टी को नया आकार देने से पहले उसे टूटना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी निखरने से पहले बिखरना पड़ता है। लेकिन इस बिखराव का एक सुंदर सत्य है, आप अपने आप को पहले से अधिक स्पष्टता से समझने लगते हैं। आप जानने लगते हैं कौन सच में आपके साथ था और कौन सिर्फ दिखावे में। आप पहचानने लगते हैं कौन सा मार्ग आपकी आत्मा को शांति देता है और कौन सा आपको अंदर से खींच लेता है। यह टूट फूट आपकी दृष्टि साफ करती है। बाहरी रूप से यह चरण कठिन लगता है, लेकिन यही चरण आपकी असली शक्ति बन जाता है। यही चरण आपके हृदय को अडिग बनाता है। यही चरण आपको उस रूप में ढालता है जो आगे चलकर अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। परमहंसा योगानंदा जी सिखाते हैं, द स्टॉर्म दैट शेक्स योर लाइफ इज शेपिंग योर डेस्टिनी। ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं ताकि उसमें नया भरा जा सके। यह दर्द का समय नहीं है, यह तैयारी का समय है। और जब यह टूट फूट पूरी होती है और जब यह टूट फूट पूरी हो जाती है तो एक अद्भुत शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगती है। अब चीजें पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन भीतर एक गहरा भरोसा जन्म ले चुका होता है। भरोसा इस बात का कि जो गया वह आवश्यक नहीं था और जो आने वाला है वह आपकी आत्मा के स्तर के अनुसार होगा। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, एवरी एंडिंग इज अ हिडन बिगिनिंग गाइडेड बाय गॉड। अब आप भागना बंद कर देते हैं, अब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। अब आप ईश्वर के प्रवाह को रोकने के बजाय उसमें बहने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक नई स्पष्टता उभरती है। आप जानने लगते हैं कि आपको कहां नहीं जाना है और यही जान लेना आपको सही दिशा में ले जाता है। अब आपका मन हर चीज पर कब्जा नहीं करना चाहता। अब आपका हृदय हर चीज को पकड़कर रखने की जिद नहीं करता। आप सीख जाते हैं छोड़ना, और जो छोड़ना सीख लेता है उसे ईश्वर संभालना सिखाते हैं। अब आपकी प्रार्थना मांगने की नहीं रहती, अब आपकी प्रार्थना समर्पण बन जाती है। आप कहते हैं, हे प्रभु, जहां तू चाहे मुझे ले चल। और यही वह अवस्था है जहां से साधारण जीवन असाधारण बनता है। अब आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया आपको चलाती नहीं। अब दुख आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको और गहरा बना देता है। अब आप जानते हैं कि आपको चुना गया है, इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं। परमहंसा योगानंदा जी सिखाते हैं, Those whom God chooses, He reshapes through trials, not comfort। यदि आपका जीवन इन चरणों से गुजर चुका है या अभी गुजर रहा है तो डरिए मत। आप खो नहीं रहे,
आप तैयार हो रहे हैं। ईश्वर कभी शोर में नहीं बनाते, वह खामोशी में रचते हैं। और जब आप पूरी तरह ढल जाते हैं, तब ईश्वर आपको उन लोगों के सामने लाते हैं जिनके जीवन में आपका प्रकाश जरूरी होता है। यही चुने जाने का अर्थ है। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो समझिए, यह संयोग नहीं है। शायद ईश्वर चाहते थे कि आप आज यह सुने। और अगर आप इस मार्ग पर आगे भी चलना चाहते हैं